जन्मी उस यज्ञसेनी को अपने ही जीवन में इतने अपमान की अग्नि में क्यों जलना पड़ा, जिसके रक्षक स्वयं 5 महारथी योद्धा थे। भरी सभा में वह निस्सहाय और अनाथ क्यों हो गई? क्या कौरवों की वह द्यूत क्रीड़ा केवल एक छल था, या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का अत्यंत कठोर विधि का विधान? और आखिर वासुदेव कृष्ण ने रोती हुई द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा सत्य बताया, जिसे सुनकर पांचाली के रोंगटे खड़े हो गए। प्रणाम भक्तजनों, आज हम महाभारत के उस सबसे गहरे और अनकहे रहस्य को जानेंगे जो स्वयं माधव ने द्रौपदी को बताया था। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कथा हमें समझाती है कि धर्म और कर्म का चक्र कितना अटल है। कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध से बहुत पहले की बात है। द्यूत क्रीड़ा के जघन्य कृत्य और चिरहरण के हृदय विदारक अपमान के पश्चात पांडव अपनी पत्नी के साथ वनवास का कठोर जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पीड़ा से व्याकुल होकर पांचाली एकांत में अश्रु बहा रही थीं। तभी वहां त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे। उन्हें देखते ही द्रौपदी का धैर्य टूट चुका था। वे माधव के चरणों में गिर पड़ी और रुदन करते हुए बोली, हे सखा, मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों? मैं तो अग्नि से प्रकट हुई थी, फिर मेरा जीवन इस अपमान की अग्नि में क्यों झुलस रहा है? मेरे 5 शूरवीर योद्धा पति मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पाए? क्या यही धर्म है? क्या मेरे लिए यही विधि का विधान था? श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और करुणा भरे भाव से द्रौपदी को देखा और उनके पूर्व जन्म का रहस्य खोलने का निश्चय किया। माधव ने द्रौपदी के अश्रु पोंछे और अपने शांत गहरे स्वर में कहा, हे कल्याणी, शांत हो जाओ। इस ब्रह्मांड में बिना कारण एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह किसी के प्रतिशोध का परिणाम नहीं, अपितु तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ये सुनकर द्रौपदी आश्चर्यचकित रह गईं। कृष्ण ने आगे कहा, पांचाली, पूर्व जन्म में तुम महर्षि मुद्गल की अत्यंत रूपवान और पतिव्रता पत्नी नलायनी थी। तुमने अपने वृद्ध और रोगी पति की इतनी निष्ठा से सेवा की कि देवता भी अचंभित थे। परंतु जब तुम्हारे पति ने देह त्यागी तो तुम्हारे भीतर एक सर्वगुण संपन्न पति पाने की अतृप्त लालसा जागृत हो उठी। उसी लालसा में तुमने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। यह उस कठोर विधि के विधान का प्रथम चरण था। माधव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे यज्ञसेनी, तुम्हारी वह तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं महादेव को तुम्हारे समक्ष प्रकट होना पड़ा। शिव जी ने प्रसन्न होकर जब वरदान मांगने को कहा तो तुमने एक ऐसे पति की कामना की जो सर्वगुण संपन्न हो, जो साक्षात धर्मराज की तरह ज्ञानी, वायु के समान बली, इंद्र के समान महान योद्धा और अश्विनी कुमारों के समान रूपवान हो। अपने मोह और अधीरता के वशीभूत होकर तुमने मुझे पति दो, ये वाक्य एक या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार दोहरा दिया। तब भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, तुमने 5 बार पति की मांग की है, अतः अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। ये सुनकर तुम विचलित हो उठी, परंतु शिव का वह अमोघ वचन ही तुम्हारे जीवन का अटल विधि का विधान बन गया। वासुदेव ने जब ये सत्य बताया तो द्रौपदी का मस्तक चकरा गया। तब माधव ने एक और गूढ़ रहस्य खोलते हुए कहा, पांचाली, तुम्हारे कर्मों का जाल केवल नलायनी तक ही सीमित नहीं है। उससे पूर्व त्रेता युग में तुम वेदवती और तत्पश्चात माया सीता के रूप में भी प्रकट हुई थीं। रावण के छल और अग्नि परीक्षा के उस असहनीय कष्ट को तुमने ही सहा था। उस जन्म में जो प्रतिशोध और पीड़ा तुम्हारे अवचेतन में शेष रह गई थी, उसी का परिणाम है कि इस द्वापर युग में तुम्हारा जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं अपितु धधकती हुई यज्ञ की वेदी से हुआ। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर द्रौपदी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें आभास होने लगा कि उनका वर्तमान केवल कौरवों का पाप नहीं बल्कि युगों युगों के संचित कर्मों और विधि के विधान का एक अत्यंत जटिल चक्र है। माधव के मुख से यह परम सत्य सुनकर पांचाली निशब्द रह गईं। तब कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे सखी, महादेव का वह वरदान तुम्हारे लिए कोई साधारण सुख नहीं अपितु सबसे कठिन धर्म की परीक्षा थी।
5 महापराक्रमी योद्धा पतियों की अर्धांगिनी बनना और उनके मध्य प्रेम, सम्मान तथा एकता बनाए रखना किसी सामान्य स्त्री के वश में नहीं था। इस जटिल संबंध को निभाने के लिए जिस अपार धैर्य और समर्पण की आवश्यकता थी, वो केवल तुम जैसी अग्निपुत्री ही कर सकती थी। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि द्रौपदी का ये जीवन कोई दंड नहीं, बल्कि सृष्टि के उस महान उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम है जिसे विधि का विधान कहते हैं। ये जानकर द्रौपदी की आत्मा पर छाया अज्ञान और पीड़ा का अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। द्रौपदी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, हे केशव, यदि यह मेरा प्रारब्ध था तो भरी सभा में वह चीरहरण का जघन्य कृत्य क्यों हुआ? माधव का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हे पांचाली, कुरुवंश का पतन और महाविनाश अटल था। उस सभा में बैठे हर महारथी योद्धा का मौन उनके पतन का कारण बनने वाला था। समाज में जब धर्म का पतन चरम पर पहुंच जाता है, तब नियति को एक ऐसे महायज्ञ की आवश्यकता होती है जो समस्त पापों को भस्म कर दे। तुम्हारा वह अपमान कोई साधारण घटना नहीं, अपितु दुष्टों के विनाश हेतु रचा गया विधि का विधान था। तुम्हारे चीरहरण से उपजी वह क्रोधाग्नि और प्रतिशोध ही इस महायुद्ध का आधार बनी, जिससे आने वाले युगों को धर्म की शिक्षा मिलनी थी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अश्रु पोंछते हुए कहा, हे यज्ञसेनी, स्मरण करो अपना उद्गम। तुम्हारा जन्म किसी साधारण गर्भ से नहीं, अपितु धधकती हुई यज्ञवेदी से हुआ है। तुम अग्निपुत्री हो और अग्नि का कार्य है पापियों को भस्म करना। माधव ने समझाया कि उसके ये अश्रु केवल एक स्त्री की पीड़ा नहीं, बल्कि युग के महाविनाश का आवाहन है। तुम्हारा ये प्रतिशोध केवल कौरवों का अंत नहीं करेगा, अपितु आगामी युगों के लिए धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। हे पांचाली, परमेश्वर ने इस कठोर विधि के विधान के लिए तुम्हें ही चुना, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह ज्वाला थी जो इस आर्यावर्त के हर अहंकारी योद्धा के पापों को जला सके। ये सुनकर द्रौपदी अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य को समझने लगी। वासुदेव श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्मों का ये गूढ़ सत्य और अपनी उत्पत्ति का वास्तविक उद्देश्य जानकर द्रौपदी का हृदय शांत हो गया। उनके भीतर का सारा अज्ञान, संशय और पीड़ा क्षण भर में विलीन हो गई। अब वे कोई असहाय स्त्री नहीं, साक्षात रणचंडी प्रतीत हो रही थीं। माधव की वाणी ने उनके भीतर सुलगती उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था, जिसका लक्ष्य केवल कौरवों से प्रतिशोध लेना नहीं, अपितु संपूर्ण आर्यावर्त में धर्म की पुनर्स्थापना था। पांचाली ने ये पुनर्ता स्वीकार कर लिया कि यह विधि का विधान ही है जिसने उन्हें इस महायज्ञ की समिधा बनाया है। उन्होंने अपने अश्रु पोंछ डाले और अपने 5 योद्धा पतियों को उस भीषण महायुद्ध के लिए सजग करने का कठोर संकल्प लिया, जो कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर लड़ा जाने वाला था। अपना अंतिम उपदेश देते हुए माधव ने कहा, हे यज्ञसेनी, जब तक ये सृष्टि है, तुम्हारा ये त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सदैव स्मरण रखना, जहाँ धर्म है वहीं मैं हूँ। वासुदेव ने उन्हें ये पूर्ण विश्वास दिलाया कि चाहे उनके 5 योद्धा पति किसी क्षण असहाय या विवश क्यों न हो जाएं, परंतु स्वयं नारायण उनकी ढाल बनकर सदैव खड़े रहेंगे। कृष्ण ने समझाया कि द्रौपदी का ये प्रतिशोध केवल एक स्त्री का क्रोध नहीं, बल्कि पापों को भस्म करने का विधि का विधान है। श्री कृष्ण के इन परम सत्य वचनों ने द्रौपदी के हृदय में वह अगाध विश्वास भर दिया, जिसने न केवल कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की नींव रखी, अपितु आने वाले हर युग के लिए स्त्री के आत्मसम्मान का एक अमर इतिहास लिख दिया। भक्तजनों, महाभारत का ये गूढ़ रहस्य हमें एक गहरे चिंतन में डाल देता है। आज हम अपने जीवन के छोटे छोटे दुखों से हार मान लेते हैं, ईश्वर को कोसने लगते हैं। पर तनिक सोचिए, जो अग्नि से जन्मी, जिसके पति ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जिसके सखा स्वयं त्रिलोकीनाथ थे, जब उन्हें भी अपने कर्मों और विधि के विधान की उस प्रचंड अग्नि से होकर गुजरना पड़ा, तो हम और आप क्या हैं? ये कथा हमें झकझोरती है कि जीवन में पीड़ाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी उस महाशक्ति को जगाने के लिए आती हैं, जो अधर्म का नाश कर सके। विचार कीजिएगा, क्या आज के युग में हमें द्रौपदी के उस साहस और समर्पण की आवश्यकता नहीं है?
क्या आपको लगता है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का विधि का विधान तय करते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि इस कथा ने आपके मन में कोई नई चेतना जगाई है और आपको सोचने पर विवश किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। धर्म और सत्य के इस ज्ञान को अपनों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और हमारी सनातन संस्कृति के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को गहराई से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ, तब तक धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। प्रणाम।